पैराफिमोसिस का ट्रीटमेंट। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज का वीडियो मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर्स, मेल का डिजॉर्डर्स है ये पैराफिमोसिस। क्या है पैराफिमोसिस, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जिसको पेनिस बोलते हैं, उस पे एक अलग से ऊपर से एक स्किन होता है। इस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन। अब ये फोर स्किन कवर किसको किए हुए हैं? जो अंदर में जो ग्लांस पेनिस होता है ना, इसको कवर किए हुए हैं, और जो पीछे वाला मस्कुलर पार्ट है उसको भी कवर किए हुए हैं। तो ये फोर स्किन का काम क्या है? फोर स्किन बना हुआ होता है प्रोप्यूस मसल से, है ना, और नीचे की तरफ ज्यादा अटैचमेंट होता है। फोर स्किन का काम क्या है कि यह यूरिनेशन के समय ये भाग लेता है। जो पेशाब जब बाहर निकलता है तो उसको निकालने में हेल्प करता है। दूसरा इसका काम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यह फोर स्किन ये इस पर मूव करता है। फोर स्किन मूव करता है जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प मिलता है इसको। तो फोर स्किन का दो काम है, एक मैच्योरेशन के समय पेशाब करते समय इसका हेल्प, और दूसरा इसका होता है आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। दो जगह इसका हेल्प होता है। अगर ये फोर स्किन ये ग्लांस पेनिस के आगे चल करके आगे ही अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इसको फिमोसिस कहा जाता है। जैसे ये फोर स्किन इस पे ग्लांस पेनिस के आगे वाले पार्ट पे आकर के वहां पर अगर बाइंडिंग ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वह पीछे नहीं हो पाता है, यहीं पर वह टाइट हो जाता है, स्ट्रांगली वह न इलास्टिक हो जाता है, तो इसको फिमोसिस कहते हैं। और यही स्किन अगर किसी कारण से पीछे आके अगर बाइंडिंग ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, पीछे आने के बाद फिर वो आगे नहीं जाता है ना, तब इसको पैराफिमोसिस कहते हैं। क्या बोले? फिमोसिस का मतलब क्या हुआ कि जो फोर स्किन वो पीछे नहीं होता है तब फिमोसिस बोलते हैं। और यही जब आगे नहीं होता है, पीछे हो गया है और आगे नहीं होता है, तो उसको पैराफिमोसिस बोलते हैं। जैसे जहां तक क्या पैराफिमोसिस में क्या हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये ऑर्गन हुआ और ये आपका हो गया अगला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये ऊपर का हो गया आपका स्किन का पार्ट। अब फोर स्किन क्या हुआ ना कि यहीं आकर के यहीं रह गया, अब पीछे गया ही नहीं, यहीं पर मुड़ गया, यहीं पे आगे जा नहीं पाता है। तो यही स्किन जब आगे नहीं जा पाता है ना, यहीं जब रह जाता है, यहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो यहीं पर रह जाने को क्या बोलते हैं लोग? इसी कंडीशन को बोलते हैं पैराफिमोसिस। अब चलिए, तो आप अगर स्किन पीछे रह गया, अगर आगे नहीं जाएगा तो कितने दिक्कत होंगे। अब क्या होगा कि अंदर का जो ब्लड वेसल है या ब्लड वेसल धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा, आगे का रास्ता जो है यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे ये जो है ना आज इतना बड़ा फूल जाएगा, ये इतना स्वेलिंग कर जाएगा। ये अभी स्वेल कर गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सडन एक्यूट कंडीशन बन गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेशाब करने में दिक्कत होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दिक्कत होगा, और सबसे बड़ा कि इतना दर्द होगा ना, ये दर्द भी होगा। आगे में जो धीरे धीरे आपका नेक्रोसिस हो सकते हैं, या पस बन सकता है, पेशाब में रुकावट हो जाएगी। अब पेशाब में रुकावट होगी तो उधर ब्लैडर में पेशाब भरेगा, उधर यूरेटर में पेशाब भरेगा, किडनी में पेशाब भर जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस तक हो सकता है। कितना भयानक पल होता है। पेशाब खुल के जब बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लैडर का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पेशाब जब रुकेगा तो स्टोन बनने की चांस हो सकती है। ये है पैराफिमोसिस होने के वजह से प्रॉब्लम। बड़ा एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होता है इसमें, और स्किन खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारे चीज प्रॉब्लम आ जाएंगे इसमें। तो पूरा किडनी तक ये परेशान कर देता है, याद रखिएगा, किडनी तक ये परेशान कर देता है। तो ये बात अब हुआ कि आखिर हुआ कैसे? ये जो स्किन है वो पीछे आने के बाद वो आगे क्यों नहीं जा पाता है? देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो शुरू से ही फिमोसिस हो, पहले से ही वो स्किन जो होता है ना, जो उसका मसल है प्रोप्यूस मसल्स, पहले से प्रोप्यूस मसल क्या है, वह नॉन इलास्टिक है, स्ट्रांग है। वहां पे हो सकता है कि यह जो जुड़ा हुआ हो यहाँ से नीचे से क्या है ना
स्किन यहाँ पे कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, पीछे नहीं आ पा रहा है, और जबरदस्ती अगर पीछे खींच दिया, अगर जबरदस्ती पीछे पीछे खींच दिया, तो या तो फिर लोग मास्टरबेशन से खींच दिया, या फिर पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स गया उसमें कर दिया तब पीछे आ गया, तब उस केस में आपको यहाँ पर आपका अब स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज है, अगर बाय द वे यहाँ पर ग्लांस पेनिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सपोज दैट, अब ग्लांस पेनिस में इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्या, बेलेनाइटिस बोलते हैं, और इसके कारण क्या होगा, पीछे आ तो गया लेकिन फोर स्किन आगे जाइए नहीं करेगा, तो इस केस में भी आपको क्या हो जाएगा, पैराफिमोसिस बन गया। कभी कभी आपको स्किन में, फोर स्किन में आपका फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं कहीं मरीज फोन करते हैं कि पीछे करने पर क्रैक कर जाता है, जैसे थोड़ा सा प्रेशर लगेगा तो ब्लीडिंग होने लगता है, स्किन फट जाता है, यहाँ पे पेशेंट बोलता है कि जो फोर स्किन है ना, जैसे थोड़ा सा पीछे खींचे तो फट जाता है, क्रैक कर जाता है, तो इसका मतलब वहां पे फोर स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, और इसके कारण ही वहां पर क्या होता है, स्किन क्रैक कर जाता है, स्किन टूटने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है वहां पे। मतलब ये भी आपका पैराफिमोसिस का कारण बनते हैं। फंगस इन्फेक्शन हुआ वहां पे, लंबे समय तक अगर इन्फेक्शन कोई हो रहा है, एचपीवी का इन्फेक्शन है लंबे समय तक, सिफिलिस का इन्फेक्शन लंबे समय तक है, तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको पैराफिमोसिस हो सकते हैं। एक तो बात आपको बता दें कि शुरू से ही आपका फिमोसिस बना हुआ है, तो देखिए ये सब बहुत सारे कारण होते हैं पैराफिमोसिस का, जिसके वजह से यह आपका स्किन आगे की तरफ जो है तो नहीं मूव करता। अब बात आया, पता कैसे लगेगा, आप देखिए इसको सीधी सी पता लग, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो ना, स्किन आगे पीछे आ करके यह फोल्ड कर जाएगा, मुड़ जाएगा, दर्द काफी होंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे, यही तो मेन पता लगाने का तरीका है। पेशाब खुल के नहीं हो पाएंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रॉब्लम आ जाएंगे, और बाकी तो फिर अंदर का जो कॉम्प्लिकेशन है बताए कि। अब आया बात ट्रीटमेंट, हम इसको इलाज कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहला इमीडिएट ट्रीटमेंट, पहले तो इमीडिएट देख लेते हैं कि भाई अभी इमरजेंसी केस है, पहले इसको तो पहले ठीक करना है, तो इमीडिएट केस में सबसे पहले पेशेंट को पेन किलर दवा दीजिए, दर्द पहले आराम हो जाए। दर्द आराम होने के बाद दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग आइस अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है कि यहाँ पर आपका इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएंगे, आपका जो आपका जो फोर स्किन है वह धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल ढीले हो जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर सेकेंड हम लोग आइस अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा बाय द वे, तो वहाँ पर क्या करें हम लोग, कोई एंटीबायोटिक हम लोग ओरल भी देंगे और यहाँ भी अप्लाई करते हैं, कोई क्रीम जो होता है एंटीबायोटिक क्रीम्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग के एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमको चलाना पड़ेगा, और नहीं तो साथ में हमको कोर्टिसोल ड्रग्स उस समय देना पड़ेगा हमको, चाहे वो डेक्सोना ग्रुप्स का आता है या बेटनोसोल ग्रुप्स का आता है, कोई भी कोर्टिसोल, क्योंकि कोर्टिसोल देंगे तभी जाकर के क्या होगा ना, यहाँ पर आपका सडन वो क्या होगा ना, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और जब तक इन्फ्लामेशन नहीं कमेगा ना तब तक स्किन आगे नहीं होगा। इस बात को याद रखना होगा कि हमको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर बाय दिक्कत हो रही, ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है, तब भाई सर्जिकली क्या करना पड़ेगा, प्रोप्यूसियोटोमी करना पड़ेगा। प्रोप्यूसियोटोमी करेंगे तब जाकर के फिर पेशेंट को रिलीफ हो जाएगी। अगर वो इमीडिएट की बात हो रही है, उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया डाल करके यहाँ पर दे करके, और जो प्रोप्यूसियोटोमी मतलब यहाँ से प्रोप्यूस स्किन को थोड़ा कट कर देते हैं, तब ये आपका नॉर्मल हो जाता है। ये हो गया इमीडिएट ट्रीटमेंट। अब आया लेटर, बाद में क्या करेंगे। मान लीजिए सपोज बार ऐसे जब भी हम देखते हैं कि बार बार ये पीछे फंस जाता है, बार परेशानी करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ प्रॉब्लम आता है, तो ये काम करेंगे। बाद में इसके क्या करते हैं कि यहाँ पर जेली लगा करके, कोई भी एनेस्थेटिक जेली को ले करके लगा करके इसको डेली हमको इसको मूव कराते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे स्किन यहाँ पर ढीला हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है सबसे पहला। अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तब उसके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कमसिजन कर देते हैं। सर्कमसिजन में क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला जो स्किन होता है ना, ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट को यहाँ से क्या करते हैं हम लोग सर्जिकली रिमूव करते हैं, सर्कमसिजन कर देते हैं उससे, या प्रोप्यूसियोटोमी यहाँ भी कर देते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि आपका फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ये बार बार ऐसा प्रॉब्लम होता है तब ऐसा करते हैं। ये लेटर ट्रीटमेंट की बात हुई।
अब आता है बात, इसमें हम लोग सबसे बेस्ट आता है इसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। क्या करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? अगर इमीडिएट गड़बड़ होता है तो वहाँ पे हम लोग बेलाडोना 6 पावर में हम लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे पे पेशेंट को देते हैं। इसके बाद नंबर 2, पायरोजिनम हम लोग 200 में उसको दिन भर में 4 बार देते हैं। यह हो गया इमीडिएट के बारे में। अगर इसको हम लेटर देना चाहते हैं कि बार दोबारा ना हो, इसके लिए क्या चलाते हैं हम लोग, एसिड नाइट्रिक चलाते हैं। हम लोग एसिड नाइट्रिक। दूसरा दवा चलाते हैं फेरम फॉस बायोकेमिक में 5 टैबलेट दिन भर में 3 बार यूज करते हैं। उससे क्या होगा ना कि फोर स्किन क्रैक नहीं हो पाएगी। क्रैकिंग से बचना अगर हो तो। फिर उसका मर्क आयोड होता है, वो हम लोग इसको दे सकते हैं। इसमें हम लोग काली आयोड दे सकते हैं। ये सब दवा हम लोग इसको चलाते हैं और इसमें आपका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक और इसमें यही बात होता है कि अलग अलग पेशेंट पे थोड़ा केस के अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट भी अलग अलग करते हैं। केस अलग है, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है, एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसमें किसी तरह का क्वेरी होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप बात कर करके आप इसका ट्रीटमेंट निदान करवा सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।